एज स्ट्रक्चर। अभी हमने डिफाइन किया था कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, किसी भी पॉपुलेशन को डिस्टिंग्विश करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, एज एंड देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। हमने सेक्स को कवर कर लिया है। अब एज के बेसिस पे पॉपुलेशन कैसे डिवाइडेड है ये एज स्ट्रक्चर में हम पता करेंगे। एज स्ट्रक्चर क्या है? पॉपुलेशन को डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड करना। अब पॉपुलेशन को डिफरेंट एज ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया गया है? फिफ्टीन टू 59 ईयर तक की एज को वर्किंग पॉपुलेशन कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये लोग कैपेबल होते हैं वर्क करने के लिए एंड इवन कि ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं एंड कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो अपना काम कर सकें। अब अबव 60 ईयर्स, ये एजिंग पॉपुलेशन है। ये इकोनॉमी में हेल्प करती है बाय वर्किंग। एजिंग पॉपुलेशन रिक्वायर्स एजिंग पॉपुलेशन को चाहिए कि उनकी केयर करी जाए, उनके लिए अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हों। सो दिस पॉपुलेशन डू नॉट डिवोट एनीथिंग टू द इकोनॉमी बट इट रिक्वायर्स बेटर फैसिलिटीज़। फिर उसके बाद आता है यंग पॉपुलेशन, जो इससे बिलो की कैटेगरी में आएगा, वो है यंग पॉपुलेशन। तो हम यंग पॉपुलेशन को कह सकते हैं यूथफुल पॉपुलेशन। इस जनरेशन की स्टडीज़ के लिए एंड अनदर थिंग, दिस जनरेशन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट। ये जनरेशन डिपेंडेंट होती है। सो एज स्ट्रक्चर किसी भी पॉपुलेशन को उसके एज ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास 3 एज ग्रुप हैं, 15 टू 59 जो पॉपुलेशन वर्क करती है, अबव 60 ईयर्स जो पॉपुलेशन एजड हो चुकी है, जिनके लिए अच्छी केयर चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए ताकि उनकी हेल्थ मेंटेन रह सके। और सबसे बाद में यंग पॉपुलेशन, जो कि हम यूथफुल पॉपुलेशन कह सकते हैं, वो डिपेंडेंट है बाकी लोगों पे। यहाँ हमने पॉपुलेशन को डिफरेंट एज ग्रुप्स पे तो डिवाइड कर दिया, बट एक और टर्म है जो हम यूज़ करते हैं, वो है एज सेक्स कॉम्पोजिशन। यानी कि एज और सेक्स
दोनों के बेसिस पे जब हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं वो एज सेक्स कॉम्पोजिशन है। किसी भी पॉपुलेशन को पहले सेक्स में कैटेगराइज करना और उसके बाद उन्हें डिफरेंट एज ग्रुप्स में रखना। फॉर एग्जाम्पल मेल पॉपुलेशन, एंड फीमेल पॉपुलेशन। अब ये दो तो ब्रॉड डिविजन्स हो गए। अब हम इनमें अगर फर्दर डिवीजन करना चाहें तो हम कह सकते हैं मेल पॉपुलेशन जो 15 to 59 ईयर्स तक की है, जो अबव 60 की है। सो मेल पॉपुलेशन को ही उसके एज के बेसिस पे कैटेगराइज करना। सेम फॉर द फीमेल पॉपुलेशन कितने एज की है और कितने लोग किस एज में हैं। तो ये क्राइटेरिया हमारे लिए बहुत यूज़फुल है बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो कंट्री है वो किस स्टेज में है। ये हमें पता चलता है एज सेक्स पिरामिड से। ये वो पिरामिड होता है जो एक ग्राफ पर दो कंपोनेंट्स को दिखाता है, पहला सेक्स और दूसरा एज। एज सेक्स पिरामिड ड्रॉ करने के लिए हमने एक ही ग्राफ पर पहले एज के कंपोनेंट्स को लिया और सेम ग्राफ पर मेल लिए और फीमेल लिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमने पिरामिड ड्रॉ किया, तो अब इससे हमें पता चल सकता है कि मेल पॉपुलेशन यंग एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे एजिंग बढ़ रही है वैसे ही पॉपुलेशन का नंबर रिड्यूस होता जा रहा है। और सेम फॉर फीमेल पॉपुलेशन। सो दिस इज द पिरामिड विच वी यूज फॉर सीइंग द एज सेक्स कॉम्पोजिशन। अब एज सेक्स पिरामिड तीन तरह के होते हैं, एक्सपेंडिंग, कांस्टेंट और डिक्लाइनिंग। पहले हम एक्सपेंडिंग करते हैं।
सो यहाँ पर हमने एज ग्रुप्स ले लिए और ये हमारा मेल पॉपुलेशन हो गया और ये हमारा फीमेल पॉपुलेशन हो गया। There are some countries like नाइजीरिया, जहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, वहाँ इस तरह के, जिसे हम ट्रायंगुलर शेप्ड पिरामिड कहते हैं, इस तरह का एज सेक्स पिरामिड मिलता है जब हम एज को मेल और फीमेल में डिवाइड करते हैं, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ब्रॉड बेस है और पॉइंटेड टॉप है। अब ब्रॉड बेस और पॉइंटेड टॉप से हमें क्या पता चलता है? जब हम नीचे का पार्ट देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ की पॉपुलेशन का एज 10 to 20 है, उससे बिलो का 0 to 10 है, उसके बाद 20 to 30। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन लो एज ग्रुप्स में है। तो इसे हम हाई बर्थ रेट भी कह सकते हैं कि बर्थ रेट ज़्यादा है तो यंग पॉपुलेशन इज मोर। जब हम ऊपर की साइड जाते हैं और एज बढ़ रही है तो पिरामिड बहुत कम हो गया है, लोग बहुत कम हो गए हैं उसमें, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो हम कह सकते हैं पॉइंटेड टॉप का मतलब है डेथ रेट भी ज़्यादा है, क्योंकि उस एज ग्रुप में लोग उसके बाद कम होते जा रहे हैं। दैट मीन्स इसके बाद लोग कम हो रहे हैं तो डेथ रेट बढ़ रहा है। सो ऐसा नाइजीरिया के लिए मिल जाएगा बिकॉज इट इज नॉट सो डेवलप्ड। बांग्लादेश इज ऑल्सो हैविंग द सेम टाइप ऑफ एज सेक्स पिरामिड। ये हो गया एक्सपेंडिंग पिरामिड। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट पिरामिड की। यहाँ मेल, यहाँ फीमेल। अब एक तो हो गया आपका ट्रायंगुलर पिरामिड जो हमने एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के लिए किया। अगर हम अपना पिरामिड ड्रॉ करने के बाद इस तरह का पिरामिड हमको, अगर इस तरह शेप हमको पिरामिड में मिलती है तो हम उसे कहते हैं कि ये बेल शेप्ड पिरामिड है। जैसे कि वो ट्रायंगुलर शेप्ड था, ये बेल शेप्ड पिरामिड है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हम देख सकते हैं कि इसका बॉटम और टॉप ऑलमोस्ट इक्वल है। बेल शेप्ड को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट द पिरामिड इज टेपर्ड टुवर्ड टॉप। सो यहाँ इसे हमें देखने से पता चलता है कि जितनी पॉपुलेशन लोअर एज ग्रुप में है ऑलमोस्ट उतनी ही पॉपुलेशन हायर एज ग्रुप्स में है, जिससे हमें पता चलता है बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। अगर बर्थ रेट
डेथ रेट के इक्वल है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि कांस्टेंट पॉपुलेशन है। इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स कांस्टेंट पॉपुलेशन है, तो इसके साथ हमने कांस्टेंट पिरामिड करा। अब कांस्टेंट पिरामिड इट कैन बी फॉर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया which are developed. Okay, now declining. अब डिक्लाइनिंग पिरामिड, सेम एज, मेल और ये फीमेल। अभी तक हमने देखा कि कहीं बेस ज़्यादा था, यहाँ बेस और टॉप दोनों सेम था। अब हमारे पास एक ऐसा पिरामिड है जिसका बेस थोड़ा कम है और उसका टॉप थोड़ा ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं इस पिरामिड को देखकर कि बर्थ रेट लो है, क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है वहाँ हमने देखा कि पिरामिड बहुत ही नैरो है, तो हम कह सकते हैं बर्थ रेट इज लो। अब हम उसके साथ ऊपर जाते हैं तो हमने देखा कि ये बहुत इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो एजिंग पॉपुलेशन के लोग हैं वो बर्थ यंग पॉपुलेशन से ज़्यादा हैं। दैट मीन्स वी कैन से डेथ रेट इज ऑल्सो लो। ऐसा पिरामिड countries like Japan, you can find these type of age sex pyramid in those countries। तो इसके साथ डिक्लाइनिंग पिरामिड भी खत्म हुआ।